हेमा मालिनी जी, जी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही कि मैं जब आपकी गाड़ी में बैठा अभी इंटरव्यू के लिए, आप कुछ लाइनें गुनगुनाने लगी कि ये आवाज ही आपकी पहचान है, तो मैं चाहता हूँ शुरुआत कुछ उन लाइनों के साथ ही हो जाए। अच्छा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, मेरा काम ही याद में रह जाएगा। हेमा जी, 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है मथुरा का? बतौर सांसद आपने क्या काम किए, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रही हैं मथुरा के लोगों से? मेरा जो 10 साल का काम सब हमारे इसमें है. वी हैव गॉट एवरीथिंग पैम्पलेट मेड, सो एवरीथिंग इज रिटन इन दैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन कम टू मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस. वैसे 10 साल में हमने बहुत कुछ किया है. पहले 5 साल, फिर 5 साल मिला क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, नथिंग वाज देयर. जो जो साधारण से साधारण सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो भी नहीं थी. रोड नहीं थी, बराबर लाइटें नहीं है. तो आज़ादी के 60 साल के बाद भी, 70 साल के बाद भी कुछ भी नहीं होते, बड़ा दुख हुआ. तो जब से हम यहाँ पे सांसद बने तो काम करना शुरू किया. कितने रोड्स बनाए, ऑल द कनेक्टिविटी रोड्स है, गांव गांव में रोड्स करना, ऐसा बहुत सारा काम करवाया. फर्स्ट बिजली, सड़क, पानी जो है ना जी, वो सब करवाया. सेकंड इसमें लगा कि और थोड़ा सौंदर्यकरण करना है, थोड़ा खूबसूरती लाना है इस शहर के लिए. वो सब भी बहुत कुछ किया, लेकिन जितना भी करो उतना कम है. क्योंकि ये देखिए, ये देख रहा है ना, ये सब जरा क्लियर करना ज़रूरी है. बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम आउट, कहते हैं ना लोग कि आप बाहर के हैं. बाहर के तो नहीं, मैं हिंदुस्तान की हूँ ना, पूरा देश मेरा भी है. जैसा आपका ऐसा हमारा. तो ये मथुरा भी मेरा ही है. तो यहाँ पे बहुत कुछ करने की इच्छा है, वो कर रही हूँ, जो श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि खास तौर पर ये भगवान कृष्ण की नगरी है, तो बहुत सारे चीज़ अच्छा होना चाहिए. पहले तो साफ सफाई चाहिए. नॉर्मली क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में, तीर्थ स्थल होने से वो बहुत अजीब सा पड़ा रहता है. ऐसा वो भगवान के जो जहाँ रहते हैं, जो गर्भगृह, वो बहुत सुंदर होता है. बाकी आजू बाजू के लोग उसे बहुत ही मिसयूज करते हैं. कहीं पे भी भंडारा डाल दिया इधर गंदा, तो उससे जो स्वच्छता थोड़ा कम दिखता है. और गलियां बहुत छोटी छोटी होती है मंदिरों के पास, तो उसकी वजह से दैट सुवेज सिस्टम वगैरह नहीं अच्छा होने की वजह से पानी सब बाहर आ जाता है नाले का. तो थोड़ा ऐसे सब प्रॉब्लम है. वो दैट अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, लोगों को मिलकर इन सब के विषय में सोचना पड़ेगा. आगे के लाइफ में, आगे के आने वाले 100 साल में कैसा रखने वाले हैं, मेंटेन करना पड़ेगा. ये सब सोच मैं हमेशा, जब हर मीटिंग में मैं जाती हूँ, सबसे कहती हूँ कि इन सब चीज़ों में आप ज़रा ध्यान दीजिए. हिमा जी, क्योंकि आप श्री कृष्ण की नगरी से सांसद हैं और पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का. क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी जब आप लोगों के बीच जाती हैं तो आता है क्या? क्या सब पूछते हैं उसके बारे में क्या है. देखिए, ये चीज़ जो है, जो कृष्ण जन्मभूमि इज इन द कोर्ट में है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं. जैसा कोर्ट डिसीजन लेगा उसके मुताबिक से भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वैसे ही होगा. क्योंकि अगर ये ज़रूरी है तो डेफिनेटली होगा, लेकिन सद्भावना के साथ सब लोग मिलजुल कर प्यार से ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा. आप चाहते हैं कि आपसी सहमति से कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता आगे निकल जाए? आगे निकले, और उस ऐतिहासिक क्षण का भी मैं साक्षी बनना चाहती हूँ. जब आप ये कह रहे हैं जन्मभूमि पे अगर मंदिर बने तो उस साक्षी रहना चाहती हैं? बिल्कुल रहना चाहिए. ये 5 साल में होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ. आप हेमा जी, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में मोदी जी की गारंटी है. और ये नारा भी खूब चल रहा है, मोदी की गारंटी. मोदी की गारंटी, यस. तो और इसके साथ एक और नारा दिया है मोदी जी ने, बीजेपी 400 पार, एनडीए 400 पार. तो ये 400 पार के पीछे क्या राज है? राज क्या है? काम है. जितना काम किया है मोदी जी ने, इतना वंडरफुल वर्क ही हैज डन, इतना हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते. इतना कुछ बदलाव लेकर आए हैं इस 10 साल के अंदर. वो जितना वहाँ पूरा देश में लाया है, उनकी मदद से, उनका मार्गदर्शन से मैं भी यहाँ पर मथुरा में इतना सब कुछ कर पाई हूँ.
तो इसका मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि ये करो, ये ऐसा करना चाहिए। कि आपकी जो ये संसदीय क्षेत्र है हेमा जी, इसमें किसान भी बड़ी संख्या में है और किसानों को लेकर विपक्ष कहता है इस बार अगर वो सत्ता में है तो उनको एमएसपी की गारंटी देंगे। बीजेपी कह रही हम लगातार किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। किसके दावों में दम है? क्या एमएसपी को लेकर भी आगे चलकर आप लोग कुछ कहने वाले हैं? वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी जो करना है। हाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे ब्रज के जितने भी किसान हैं, दे आर वेरी हैप्पी, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल। एक बार कंप्लेन आया था, ओलावृष्टि हुई थी तो उनको नुकसान हो गया था, बिकॉज ये इस मौसम में कटाई होती है, वो प्रॉब्लम हो गया था एक बार। तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था क्या करना है, लेकिन मुझे कहा कि आप इनको मैंने बात किया, हमारे अरुण जेटली जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा आप उनको लेकर आओ हमारे पास। तो मैं सबको बुलाया तो पूरा ट्रक भर के सारा किसान चढ़ गए नो, एंड देन पूरा खेती वेती वो जो घास वेस है सब लेकर आ रहे हैं। मैंने कहाँ लेकर आ रहे हैं आप लोग? में इट वॉज वेरी फनी साइट टू सी, बट वेरी स्वीट ऑफ देम, दे ऑल वेंट एंड शोड कि हमारा देखो क्या हो गया। तो अरुण जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद देम। तो उनको आज जो भी उनको किसान निधि का सब कुछ मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल गेटिंग। हेमा जी, एक तस्वीर आपकी हर चुनाव में काफी वायरल हो जाती है, आप भी देखती होंगी। जब 2019 का चुनाव आया तो आप किसी खेत में फसल काटते हुए एक फोटो आई, और अभी 12 अप्रैल को एक फोटो और आपने पोस्ट की अपने ट्विटर पे। तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप चुनावी फसल काट रही हैं। काटूंगी मैं, मेरा मर्जी है। ये मेरा क्षेत्र है, मैं जाती रहती हूँ, और मैं कई गांव के महिलाओं के से मिलकर बात करती हूँ। एवरीथिंग आई एम डूइंग, बट पर्पसली आई डिड इट बिकॉज वो हमेशा छेड़ते हैं कि आप सिर्फ चुनावी टाइम पे जाते हैं। तो ये ब्रजवासी हैं भाई, सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। तो मैं ट्रक पे चलूँ, उनके ट्रैक्टर पे चलूँ या खेती में जाऊँ, इट्स मेरी मर्जी है। और मैं जब जाती हूँ तो फोटो निकालते हैं सब लोग, तो वो वायरल हो जाता है।